मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। हाँ, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। आइए मेरे साथ तालियों के साथ उसको दावत की इरादा करते हुए, मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। अपने हाथों को उठाए जिन जिन लोगों के जीवन में उस खुदावन ने अपने बड़े कार्यों को किया है, आइए उस खुदावन के नाम को मुबारक कहेंगे, इसका धन्यवाद करेंगे। और आइए मेरे साथ मिलके इस वर्शिप को गाते हुए सब जाएं। है जब से शुआ मेरी जिंदगी को तूने किया, सब नया मेरी जिंदगी में तूने। हाँ, सब नया है जब से शुआ मेरी जिंदगी को तूने किया, सब नया मेरी जिंदगी में तूने। जब से शुआ मेरी जिंदगी को तूने, जिन जिन लोगों के जीवन में खुदा ने बड़े कामों को उनके जीवन को नया किया है, उसका धन्यवाद करते हैं कलीसिया। हाँ, है जब से शुआ मेरी जिंदगी को तूने किया, सब नया मेरी जिंदगी में तूने। है जब से शुआ मेरी जिंदगी को तूने किया, सब नया मेरी जिंदगी में तूने। है वादा मेरा तुझसे मेरे खुदा, है वादा मेरा तुझसे मेरे खुदा, है वादा तेरा है वादा मेरा तुझसे मेरे खुदा, है वादा मेरा तुझसे मेरे खुदा। वफादार तुझसे घराने रहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते। तालों के साथ कलीसिया, मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। हाँ, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे, तेरा नाम लेते। हाँ, मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। हालेलुया कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे।
मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते मुबारक तेरे नाम को कहेंगे। तालियों के साथ कलीसिया, मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। मुबारक तुम्हें हम कहेंगे, तेरा नाम तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। हाँ, तेरा नाम लेते ज़माने रहेंगे। तेरा नाम लेते ज़माने सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कलीसिया। जितने भी लोग, हम सभी उसके चरणों में बैठ चुके हैं। आज हम सब लोग उसकी जबरदस्त महिमा करने जा रहे हैं, उसके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सच में वे परमेश्वर महान है, सामर्थी दयावान है, जिसके बड़े अनुग्रह के द्वारा हम चुने गए, हम बुलाए गए। क्योंकि कलाम में लिखा, हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने ही हमें चुना और बुलाया है, ताकि हमारी जिंदगियों से बड़े फल प्रकट हो जाए, ताकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां, आनंद, शांति बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। उस खुदा ने हमें बहुत ज्यादा फलवंत होने के लिए बुलाया है कलीसिया। तो कलाम बताता है, अपने चुने जाने पर, अपने बुलाए जाने पर ध्यान दीजिए और भी सीखिए, समझिए हमें कैसी चाल चलनी है, बुद्धिमानों के जैसे या निर्बुद्धियों के जैसे। तो सच में जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी अगवाही करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की बुद्धि बढ़ जाती है, हमारे जीवन में परमेश्वर की समझ बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे खुदा के दास हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना जैसे हमारे शरीर को एक रीढ़ की हड्डी चलाती है, जब रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे ही जब हमारी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है तो सच में हमारी लाइफ बहुत ज्यादा ब्लेस है कलीसिया। जैसे हमारी बॉडी की अगर रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग है तो हमारी पूरी बॉडी ब्लेस होती है, ऐसे हमारी प्रेयर लाइफ हमारी रीढ़ की हड्डी के जैसे हमारी लाइफ में काम करती है सच में। सो आइए हम सब लोग प्रार्थना में मजबूत बनकर अपनी जिंदगी को और ज्यादा ब्लेस करवाएंगे परमेश्वर से, और ज्यादा आगे बढ़ेंगे और ज्यादा सामर्थ को देखेंगे और ज्यादा परमेश्वर के करीब चले जाएंगे। इसलिए सब धन्यवाद करना शुरू कीजिए। जितने अपने घरों पर बैठे, इस समय यहाँ पर बैठे, सभी पिता के साथ मन को लगा लीजिए। वो स्वर्गीय परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। उसका कलाम बताता, यहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, शामिल होता हूँ। वायदों का सच्चा परमेश्वर अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में शामिल है। सब उसका थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए, अपने होठों से भेंट चढ़ाइए, धन्यवाद की भेंटा को लेकर जाइए उसके सामने। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, तेरे अनगिनत उपकारों के लिए, तेरे बड़े उपकारों के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद कहता, मैं कभी तेरे उपकारों को गिन नहीं सकता, ऐसे पिता हम भी तेरे सामने आज विश्वास करते हैं। तेरे उपकार बहुत ज्यादा हैं पिता परमेश्वर, उतने तो हमारे जिस्म पर बाल भी नहीं है जितने तेरी दया, जितने तेरे उपकार, जितने तेरे फजल है। यस पिता, तेरा कलाम बताता परमेश्वर तेरे उपकारों को गिन गिन कर हम लगातार तेरा धन्यवाद करते रहे। यस पिता परमेश्वर,
तेरे एक एक उपकार के लिए तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब उस यहोवा का धन्यवाद कीजिए। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए, जितने भी यहाँ पर बैठे, उसकी दया को स्मरण कीजिएगा कलीसिया। कैसे उस खुदावंद यीशु मसीह ने माँ के गर्भ से लेकर अब तक हमें संभाले रखा, हम पर अपनी दृष्टि को बनाए रखा, कभी भी हमने अपनी आंखों से ओझल ना होने दिया। उस खुदा का ये प्रेम है, उसकी बड़ी दया है जिसने हम पर की है, जिसने अपना फजल हमारे ऊपर प्रकट करके दिखाया है कलीसिया। सच में उसके फजल के लिए धन्यवाद कीजिएगा, धन्यवाद कीजिएगा, अंगीकार कीजिए। कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, आपके बड़े प्रेम के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब लोग उसका थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए, अपने होठों से उसको बलिदान की भेंट चढ़ाइएगा, धन्यवाद कीजिए, थैंक्स कीजिए। थैंक यू परमेश्वर। हम दिल की गहराइयों से आपके उपकारों के लिए, आपके फजलों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे तेरा दास दाऊद कहता, हे यहोवा, मैं निरंतर तेरे भले कामों को स्मरण किया करूंगा और लगातार तुझे धन्यवाद करता रहूंगा, तेरी स्तुतियों को गाता रहूंगा। यस पिता, जैसे दाऊद पिता परमेश्वर तेरी भलाइयों को याद करता, तेरा थैंक्स करता, तेरी स्तुतियां गाता। परमेश्वर, हम भी आज तेरे सामने बैठकर तेरी भलाइयों के लिए तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तेरे उपकार बड़े हैं, अंगीकार करो कलीसिया। आज पिता के सन्मुख जाइए, कहो परमेश्वर को, यस पिता, तेरा सबसे बड़ा उपकार जो मुझ पर ये हुआ है कि आपने पिता परमेश्वर मुझे दलदल से निकाला है पिता, मुझे पाप से निकाला है। तेरा वचन बताता खुदा, आपने पिता हमारे लाल सुर्ख पापों को पिता अपने लहू से धोकर हिम के जैसे सफेद कर दिया, पाक साफ कर दिया। यस पिता परमेश्वर, जो आपने अपने लहू से धोया पिता परमेश्वर, मुझे क्लीन किया, मुझे साफ किया पिता। सच में पिता परमेश्वर, मेरी गंदगी को खत्म कर दिया, उस गंदे जीवन से मुझे आजाद कर दिया पिता। सच में खुदा, जो पाप का मैं गुलाम था, जो पाप की संतान थी पिता, अब परमेश्वर अपने लहू से आपने मुझे मोल ले लिया, मुझे अपनी बेटी, अपना बेटा बना लिया पिता। अब मैं तेरी बेटी हूँ, अब मैं तेरा बेटा हूँ पिता परमेश्वर। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मुझे अपना बेटा बनाने के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। तेरा वचन बताता पिता, आपने हमें गोद लिया पिता, अपना लहू देकर, हमारी दाम देकर, हमारी कीमत अदा की है पिता परमेश्वर। तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा थैंक्स करते पिता परमेश्वर, जो आपने खुदा मेरे लिए कीमती बलिदान दिया पिता, मुझे कीमती उधार देने के लिए पिता अपना पाक पवित्र लहू बहाकर मुझे शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया। प्रभु, तेरी दया के लिए मैं रोम रोम से तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे भले उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। खुदा तेरा धन्यवाद हो, खुदा तेरा धन्यवाद हो, खुदा तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। थैंक्स हो परमेश्वर। हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। सब उसका धन्यवाद करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि जितना आप उसका धन्यवाद करोगे, थैंक्स करोगे, उतना ही कम है कलीसिया, क्योंकि खुदा महान है, सामर्थी है। इसलिए सब लोग जितने ऑनलाइन देख रहे, जितने यहाँ पर बैठे, पूरे मन से पिता के साथ बातें कीजिए। जो कुछ आप चाहते हो रखो, आज अपने मन की सारी बातों को पिता के सामने खोल दो। जो कुछ आप चाहते हो, आप अपने घर में बरकत चाहते हो, आशीष चाहते हो, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो, किसी रोग, बीमारी, परेशानी, हालात से छुटकारा चाहते हो, निजात चाहते हो, तो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, कोई भी हालात पिता मेरे लिए नहीं बना पिता, आपकी अनुग्रह से मेरी जिंदगी से हर एक परमेश्वर हालात, हर एक निराशा की बात अपने खत्म कर दिए, खत्म कर दिए, खत्म कर दिए। कोई फेलियर जीवन मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है पिता। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। थैंक्स परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को
और भी ज्यादा परमेश्वर के साथ लगाइए और धन्यवाद कीजिए जीवते खुदावंद का, जिस परमेश्वर ने कहा है जिस जगह पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते वो मौजूद होता है। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में कलीसिया अपने है आपको बांध लीजिए, अपनी चाहत को तेज कीजिए, अपनी दलेरी को तेज कीजिए और ऊंचे स्वर से अंगीकार कीजिए और कहिए पिता परमेश्वर से, कहिए पाक खुदा से कि पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति खुदावंद मेरी जिंदगी में जो 24 घंटे कार्य करती है, काम करती है पिता, मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद। यस पिता, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस खुदावंद मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है पिता। मैं बिलीव करती हूँ खुदावंद, जैसे आप पवित्र हो खुदावंद, आप मुझे भी अपने जैसा बना चुके हो पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, पवित्रताई में चलकर पिता मैं आपको प्रसन्न कर रही हूँ, मैं आपको प्रसन्न कर रहा हूँ खुदावंद। आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप भले परमेश्वर हो पिता, आप भलाई के मालिक हो खुदावंद। मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मैं दूसरों को क्षमा करने वाला, दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने वाला बन चुका, दूसरे के हालातों में उनकी शुद्धि लेने वाला बन चुका पिता। आपका आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। आत्मा में चलकर पिता मैं अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन चुका हूं। यस पिता, पैसा कर चुके हो। यस कलीसिया, जैसे यूसुफ, आप जानते हो उसके करैक्टर को कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, कैसे परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर बढ़ चुका था। जब उसके अंदर भला मन था, पवित्रताई थी, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चल रहा था और वो आत्मा में चलकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना कलीसिया। तो तुम भी कहो पिता से कि पिता परमेश्वर मेरे साथ जुड़ा, पिता परमेश्वर हर मेरा रिश्ता नाता, हर भाई बहन ब्लेस हो चुका है, ब्लेस हो चुका है पिता। आप मेरे हाथों के कामों के ऊपर अपनी आशीष दे चुके हो, अपनी बरकत दे चुके हो पिता। मैं बिलीव करती हूँ, मैं बिलीव करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके गुण मेरे अंदर से प्रकट हो रहे पिता। आपका आत्मा पिता आपके वचनों को मानना, आपके हुक्मों को मानना मुझे सिखा चुका है, सिखा चुका है, सिखा चुका है पिता। पैसा कर चुके पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा जो मेरे मन में 24 घंटे कार्य करता है पिता, आपका आत्मा ने मुझे बुद्धिमान बना दिया पिता। आपका आत्मा पिता मेरे अंदर दलेरी देता है पिता। मैं आपके आत्मा की दलेरी से भर चुकी हूँ, आपकी समझ से भर चुकी पिता, क्योंकि तेरा कलाम बताता है कि बुराई से दूर रहना ही समझ है पिता। यस पिता, हर प्रकार की बुराई मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। आपका कलाम बताता है यदि तू भले दिन देखना चाहता है, अपनी जुबान को, अपने मन को बुराई से रो। तो कलीसिया, धर्मी जन कौन होते? जो बुराई से भागते, जो पाप से भागते, जो रिपेंट करते, जो पश्चाताप करते। तो तुम कहो पिता से, पिता मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ, मैं तेरा धर्मी बेटा हूँ पिता। जैसे तेरा दास खुदावंद यूसुफ धर्मी था पिता। यस पिता, वो पाप से घृणा करता था पिता, वो पाप से भाग रहा था पिता। यस खुदावंद, उसी प्रकार से पिता मैं भी ऐसा बन चुका, पाप से, बुराई से भागने वाला बन चुका पिता। यस पिता, आपने मुझे इसीलिए चुना है ताकि मैं पाप पर प्रभुता करूं पिता। जो तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता परमेश्वर, यस पिता, उस आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं पिता। जैसे खुदावंद दाऊद जब छोटा बच्चा था पिता, तो आपका आत्मा पिता जो उसके अंदर बल बन जाता था पिता, आपका आत्मा उसकी ढाल था पिता, आपका आत्मा उसका मददगार था पिता। यस खुदावंद, मैं बिलीव करती हूँ पिता, जैसे उसने आत्मा के द्वारा गोलियत के ऊपर वार किया तो वो हार गया, वो श्रापित हो गया पिता। यस खुदावंद, आज वो ही सेम आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर है। आपने मुझे परमानेंटली अपना आत्मा देकर अपनी पालक बेटी बना लिया पिता। तेरे आत्मा के द्वारा पिता मैं सब कुछ कर सकता हूँ पिता। आपने अपने आत्मा से मेरे मन की आंखों को खोल दिया है।
मुझे समझ से भर दिया है, मुझे अपने वचनों से भर दिया है पिता। यस पिता परमेश्वर, आए दिन पिता मैं तेरी आज्ञाकारी कर रहा हूं पिता, आए दिन मैं आपके वचनों को पूरा कर रहा हूं पिता। मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा बन चुका है, स्ट्रॉन्ग बन चुका है पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आपके कलाम में लिखा, आपने कहा है यदि मैं तेरी ओर हूं, तेरा विरोधी कौन आ सकता है। पिता परमेश्वर, पाप की जुक्ति को आपने क्रॉस के ऊपर खत्म किया है। आपने कीलों के साथ जड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है पिता। यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा पिता मुझे आत्मा में चलना, आत्मा में जीना सिखा चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। सभी कलीसिया अपने मन को, अपनी चाहत को और ज्यादा तेज कर दीजिए, ह्याम में आ जाइए। यहोशू की तरह कहिए पिता से, जो पवित्र आत्मा, जो आपका मददगार है, जो आपका सहायक है, कहिए परमेश्वर से, कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरे मददगार हो, आप मेरे मददगार हो, आप मेरे मददगार हो, आप मेरे मददगार हो। पवित्र आत्मा जी, यस पवित्र आत्मा जी, आपने मेरे आत्मिक कानों को खोल दिया है ताकि मैं आपकी आवाज को सुन पाऊं, ताकि मैं आपको महसूस कर पाऊं। यस पवित्र आत्मा जी, आप ऐसा कर चुके हो, कर चुके हो, कर चुके हो। कलीसिया याद कीजिए, पौलुस और सिलास को जब वो बंदी गृह में थे, जब वो जेल के अंदर थे, जब उनको बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने अपना मन हालात के ऊपर नहीं लगाया, उन्होंने चिंता नहीं की, उन्होंने फिक्र नहीं किया, उन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया, बल्कि जो कलाम कहता है, खुदावंद कहते हैं, पिता कहते हैं, अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी चिंता नहीं की, उन्होंने हर एक बात को, हर एक बात में परमेश्वर को प्रेफरेंस दी, खुदावंद को पहले स्थान पर रखा। और वो जेल के अंदर जब बंद थे तो वो आराधना कर रहे थे, पिता की महिमा कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अपना मन खुदावंद की ओर लगाया तो वो जेलों के दरवाजे खुल गए। कलीसिया, तो आज तुम्हारे हालात क्या हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या हैं? कुछ भी नहीं। तुम अपनी सारी चिंता जब पिता के ऊपर डालोगे तो वो सामर्थी परमेश्वर तुम्हारा मददगार बनकर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगा। वो अपने स्वर्गीय दूत भेजेगा, वो डिवाइन हेल्पर भेजेगा, वो तुम्हारे विरोधियों के मुंह बंद कर देगा, तुम्हें ऊंचे स्थानों से, ऊंची पदवियों से ब्लेस करेगा। कलीसिया, क्योंकि वो सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। यस कलीसिया, उसके वादों को याद कीजिए और अंगीकार कीजिए। खुदावंद खुदा ने कहा है, जितने हथियार तेरी हानि के विरुद्ध उठाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावंद पिता आप मेरी जिंदगी में हो, पिता आपकी उपस्थिति मेरी जिंदगी में है पिता। यद पिता तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं पिता परमेश्वर? आपका आत्मा पिता जो 24 घंटे मेरी अगुवाही करता है, मेरा मददगार बन जाता है पिता। मैं विश्वास करता हूं पिता, आप मुझे अपनी आज्ञाकारी में और भी ज्यादा बढ़ा चुके हो पिता, और भी ज्यादा बढ़ा चुके हो। कलीसिया कहो पिता से, क्योंकि कलाम कहता है मनुष्यों में से कौन मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के मन की बातें जान सकता है? कोई भी नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर की आत्मा की बातें कोई नहीं जान सकता। तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से, पिता तेरा आत्मा जो मेरे अंदर है पिता, तेरे मन की गूढ़ बातें पिता आप मेरे ऊपर प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो पिता। तेरा आत्मा मेरी जिंदगी में मेरी अगुवाही कर रहा है पिता, मेरी अगुवाही कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया याद कीजिए अलीशा के जीवन को। अलीशा जो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वफादार था, एलिया के साथ वफादार था, तो कैसे परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में बनी हुई थी, कैसे आई उसकी जिंदगी में आशीषें, कैसे उसने अपने स्पिरिचुअल फादर से अधिक काम किया, खुदावंद का काम किया, क्योंकि वो वफादार था, वो ऑनेस्ट था, वो ईमानदार था। तो तुम भी कहो पिता से,
पिता ये वफादारी मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। यस खुदावन मैं आपके साथ और आपके ठहराए हुए दास के साथ वफादार बन चुका। हर प्रकार की अभिलाषाएं, लालच, शारीरिकता मेरी जिंदगी से आउट हो चुके हैं पिता। ये गंदी बातें जो कूड़ा है पिता, जो आपको सड़ाहट देती है पिता, ये मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, मेरी लाइफ का हिस्सा पिता आप हो पिता। आपका काम है, आपका प्रेम है पिता, ये आपका प्रेम है खुदावन कि आज मैं जिंदा हूं पिता। कितने लोग हैं पिता जो हॉस्पिटल में खुदावन, लेकिन खुदावन मैं कितना लकी हूं पिता कि आपने मुझे चुन लिया, आपने मुझे ठहरा दिया ताकि मैं बड़ा फल लेकर आ सकूं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने मुझे पूछ नहीं, आपने मुझे सच ठहराया पिता। मैं तेरी धर्मी बेटी हूँ पिता। कलीसिया आज तुम अपने मन को फिराओ और कहो पिता से, कहो स्वर्गीय पिता से, जिस जगह पर तुम आगे पीछे हो, या तुम वचन से बाहर हो, आज अपने मन की जांच करो और कहो पिता से, कहो परमेश्वर से, पिता तेरे कलाम में तो ऐसा लिखा है, लेकिन पिता परमेश्वर ये आज्ञा पिता अगर मैं बुद्धि से चलकर पूरी करना चाहूं तो नहीं कर सकता पिता। तेरा आत्मा तो सब कुछ कर सकता है पिता। मैं तेरी एक एक छोटी से छोटी आज्ञा से लेकर बड़ी से बड़ी आज्ञा तक खुदावन मैं पूरा करने वाली बन चुकी पिता। तेरा आत्मा पिता एक एक बात में मुझे वफादार बना चुका है, एक एक बात में पिता या पिता आपके वचन को मुझसे पूरा करवा रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, क्योंकि वफादार व्यक्ति पिता आपको प्रसन्न करता है। खुदावन 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 जिस मकसद के लिए आपने मुझे चुना ठहराया पिता, वो मकसद पूरा हो चुका है, वो प्लान पूरे हो चुके, वो योजनाएं सफल हो चुके हैं। कलीसिया याद कीजिए, जब खुदा ने आदम को चुना था तो परमेश्वर ने एक बड़ा प्लान दिया। खुदावन ने उसके जीवन में एक बड़ी ऑनेस्टी रखी थी। परमेश्वर के प्लान थे, लेकिन उसने बुद्धि लगाई और वो वचन से बाहर चला गया। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है, तेरा आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है, तेरा आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है पिता। तेरा आत्मा दिन रात मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी सोचों में कार्य कर रहा है पिता। मैं आप ही के अनुसार चल रही हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आप मुझे बदल चुके हो। आज अपने मन को फिराइए, पश्चाताप कीजिए। यदि तुम मोबाइल यूज करते हो, यदि तुम झगड़ा करते हो, यदि तुम्हारे अंदर गलत आदतें, यदि तुमसे प्रेयर नहीं होती, यदि तुम किसी भी वचन से बाहर हो, तो आज तुम अपने मन को फिराओ। कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरी जिंदगी में मेरी नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, तेरी मर्जी पूरी हो चुकी है, तेरे प्लान पूरे हो चुके पिता। मेरी लाइफ में आप बढ़ चुके हो, मैं जीरो हो चुका हूँ। या पिता परमेश्वर शरीर की अभिलाषाएं पिता ये मेरे लिए नहीं है पिता। मेरी जिंदगी में पिता आपके बड़े प्लान मकसद पूरे हो चुके, पूरे हो चुके, पूरे हो चुके पिता। तेरी सामर्थ सामर्थ सामर्थ, तेरी पावर पिता मुझे बदल चुके हैं, बदल चुके हैं, बदल चुके हैं पिता। यस खुदा तेरा आत्मिक फ्लो मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। यस पवित्र आत्मा जी हाँ मुझे आत्मा से यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो। सभी जन 5 बार हॉली स्पिरिट से कहिए, हॉली स्पिरिट जी आप मेरे रोम रोम में कार्य कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे विचारों में, मेरे मन में कार्य कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आप प्रार्थना में मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। यस पवित्र आत्मा जी आप जैसे पौलुस को यूज करते थे, पतरस को यूज करते थे, मुझे भी यूज कर रहे हो, मुझे इस्तेमाल कर रहे हो अपने बड़े कामों के लिए, अपने भले कामों के लिए, गुड न्यूज के लिए, उस मकसद के लिए, क्योंकि आप ही ने मुझे चुना, आप ही ने मुझे ठहराया ताकि मैं बड़ा फल लेकर आ सकूं पिता। आप मुझे इस्तेमाल कर चुके, इस्तेमाल कर चुके, इस्तेमाल कर चुके पिता। खोल चुके मेरी बुद्धि, चेंज कर चुके मेरा मन को दावन। तेरा स्वभाव, तेरा मन पिता मेरे अंदर प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया याद कीजिए अब्राहम की लाइफ को, जो परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी कि तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा,
तो उसे नजर नहीं आ रहा था, जो 25 साल तक उसे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक सेकंड के लिए भी उसने अपना मन कच्चा नहीं किया, उसने अपना मन खराब नहीं किया। जो नहीं नजर आ रहा था वो बना हुआ था, उसने निराशा में आशा रखी, और जो बातें नहीं थी उन्हें ऐसे वो मान रहा था कि जैसे वो हो तो तुम भी मानो। अगर तुम बहन हो, तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, अगर तुम भाई हो, तुम्हारे पास बिजनेस नहीं है, तो तुम कहो मैं तो ब्लेस हूं, मैं तो प्लस हूं, मैं तो प्लस हूं, मैं तो प्लस हूं। अगर तुम्हें वीजा चाहिए तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, तुम कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर सचमुच 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 खुदावन, मेरे हाथ में मेरा वीजा है, मेरे हाथ में मेरा वीजा है। जैसे आपने परमेश्वर की दास की टेस्टिमनी को सुना था, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यूके विजिट करना था, क्रूसेड के लिए जाना था, तो वो कैसे अंगीकार कर रहे थे। जो उनके हाथ में नहीं था, जो नजर नहीं आ रहा था, वो है आपके साथ दलेरी के साथ अंगीकार कर रहे थे। वो कह रहे थे कि परमेश्वर आपने तो दे दिया, ये देखो मेरे हाथ में है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। कलीसिया वो विश्वास जो खुदावंद कहते, खुदावंद खुदा कहते, अनदेखा विश्वास करो। अनदेखा विश्वास का मतलब जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुमने कहना है, आत्मिक आंखों से देखना है कि ये है, तो वह प्रकट हो जाएगा तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे बोलने से। इससे ही कहते हैं आत्मिक प्रैक्टिकल। तो तुम इस प्रैक्टिकल में बढ़ जाओ कलीसिया, आत्मिक दलेरी में आ जाओ, अपने मन को तेज करो, अपने मुंह के अंगीकार को तेज करो, हियाब में आ जाओ, दलेरी में आ जाओ। परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। वो सामर्थ्य परमेश्वर की पावर तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे मेंबर्स में कार्य कर रही है, कार्य कर रही है, कार्य कर रही है। उसका जीवित हाथ तुम्हारे ऊपर बढ़ चुका है, तुम्हारे ऊपर बढ़ चुका है। उसके दूतों ने तुम्हें आगे पीछे से घेर कर रखा है कलीसिया, घेर कर रखा है। उसका वचन जीवित है, प्रबल है, तो भारी तेज तलवार से तीखा है। उसका वचन मुक्ति का टॉप और आत्मा की तलवार है। उसके वचन में जीवन है। उसके वचन को पाकर लोग आनंदित होते हैं। वो अपना वचन भेजकर लोगों को बीमारियों से छुड़ाता है, जकड़े हुओं को साफ करता है। उसके वचन में पावर है। उसने वचन भेजकर पृथ्वी को रचा, आकाश को बनाया। वो वचन जो देहधारी हुआ कलीसिया, तुम अंगीकार करो, कहो पिता से, पिता परमेश्वर, यस पिता मैं जगत की ज्योति हूँ, पिता मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। मेरे काम ज्योति वाले हैं, मेरे काम उजाले वाले हैं पिता। यस पिता परमेश्वर, जो तेरे आत्मा के अगुवाही के अनुसार चलते, वो तुम्हें भाते, वो तुम्हें प्रसन्न करते पिता। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से नहीं पिता, तेरे आत्मा से चल रही हूँ पिता। मेरे काम धर्मियों वाले पिता, या पिता तेरे आत्मा की अगुवाही में चलकर मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ पिता। या पिता परमेश्वर, जो तेरे आत्मा के चलाए चलते पिता, वही तुम्हें प्रसन्न करते पिता। मैं अंगीकार करती हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। सभी जन 5 बार इस वचन की घोषणा कीजिए, अंगीकार कीजिए, अपने मुंह से बोलिए इस वर्ड को, इस वचन को। तुम कहो पिता से, पिता मैं जगत की ज्योति हूँ, 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 पिता मैं जगत की ज्योति हूँ। ये वचन मेरे लिए पिता जो आपने दिया है पिता, ये पूरा आ चुका 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 है पिता। तेरा आत्मा मेरे अंदर है पिता। यस पिता, आप ही ने तो कहा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यस पिता, यस परमेश्वर, मैं आपका मंदिर हूँ, 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 मैं आपका मंदिर हूँ। आपका आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है, आपका आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है, आपका आत्मा 24 घंटे मेरी अगुवाही करता है, मेरे अंदर कार्य करता है। या पिता मेरे मन को खोल चुके हो, हाँ मेरे विचारों को पाक साफ बना चुके पिता। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपने कहा है पाप दीवार के ऊपर छिपा है, तुमने पाप पर प्रभुता करनी है।
यस पिता, तेरे आत्मा से चलकर मैं पाप पर प्रभुता कर रही हूँ, मैं पाप पर प्रभुता कर रहा हूँ, मैं पाप पर प्रभुता कर रही हूँ, मैं बीमारियों पर प्रभुता कर रही हूँ। यस पिता, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। कलीसिया, जैसे यहोशू ने वचन पूरा किया, उसने 7 चक्कर लगाए, तो जैसे चक्कर लगाए तो वो दीवारें गिर गई। कलीसिया, तो ये वचन तुम्हारे लिए भी है। जैसे तुम्हें पिता कहते, तुम अंगीकार करो, तुम विश्वास करो, अच्छा मन बनाओ, है आप बांध लो, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, सब कुछ प्रकट हो जाएगा। कलाम कहता है परमेश्वर ने क्रॉस के ऊपर अपने पुत्र को बलिदान देकर तुम्हारी हर घटी कमी को पूरा कर दिया है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया है। तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर, मेरी आशीष तो आ चुकी है, मेरी बरकत तो आ चुकी है पिता। यस पिता, यस खुदावन, आपने मेरे लिए कर दिया, ये प्रकट हो चुका है, 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 ये प्रकट हो चुका है। मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, आप ऐसा कर चुके हो यीशु के नाम से। सब लोग और मनों को लगाइए पिता के साथ, लगातार धन्यवाद करते जाइए। कहिए परमेश्वर को, यस पिता, आपके आत्मा की बुद्धि समझ मुझ में बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। सब लोग धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार कीजिए आज पिता के सामने। वह लोग जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी में हैं, जिनके बच्चे नशा करते हैं, झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं, आपकी बात को मानते नहीं है, प्रभु में चलते नहीं है, मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोई भी अगर आपके बच्चों के जीवन में गलत आदतें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जिसको देखकर आप चिंतित होते हो, उन सारी बातों को आज पिता के सामने रखिए। अगर आप खुद बच्चे हो और आपकी लाइफ में ऐसी गलत आदतें हैं, देर रात तक मोबाइल को यूज़ करते रहना, शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टाग्राम, कंटिन्यू उस पर बने रहना, जिन लोगों के अंदर, चाहे आप बड़े हो बच्चे हो कोई भी क्यों नहीं, जिनके अंदर ये गलत आदतें चल रही हैं, आज पिता के सामने जाइए, अपने आप को रखो उस खुदा के सामने। कहिए परमेश्वर को, यस पिता, जे मेरी जिंदगी कीमती है परमेश्वर, जो आपने मुझको दी है पिता, मेरा एक एक पल, मेरा एक एक सेकंड कीमती है। और परमेश्वर, जो मैं शरीर के कामों से टाइम को वेस्ट करता हूँ, वेस्ट करती हूँ पिता परमेश्वर, आप पिता निश्चय मुझ पर कंट्रोल कर चुके हो पिता परमेश्वर। तेरा कंट्रोल मेरे ऊपर आ चुका पिता। हर एक फालतू बात, फालतू काम, गलत आदत मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। जिनके अंदर ऐसी गलत आदतें हैं, वे पिता के सामने अपने आप को लेकर जाइए, क्योंकि कलाम बताता, जो लोग अपने गुनाहों को मान लेते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो। अगर आप देर रात तक मोबाइल यूज़ करते हो, वीडियोस देखते हो तरह तरह की, तो आप पिता के सामने जाइए। जो लोग ऐसे शारीरिक वीडियो पर ज़्यादा मन लगा कर रखते हैं, वो पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, मैं जब भी फोन पकड़ूं तो पिता मैं तेरी बातों को सुनूं पिता, तेरे कलाम को सुनूं पिता, तेरी गवाहियों को सुनूं पिता, तेरी आराधना को करता जाऊं पिता। आप ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ मेरे अंदर डाल चुके हो, ऐसा मन मेरे अंदर बढ़ चुका है। यस पिता, मैं जब भी मोबाइल उठाऊं पिता, कभी मेरा मन किसी वीडियो पर न जाए पिता परमेश्वर। पूरी तरह से खुदा मेरा मन तेरे वचन पर लग चुका है, तेरी बातों पर लग चुका पिता। आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो, आप मुझे ऐसा बना चुके हो। यीशु के नाम से पिता, आपकी जीवन शक्ति के द्वारा, आपकी जिंदा पावर के द्वारा मैं ऐसा बन चुका हूँ, मैं ऐसी बन चुकी हूँ। अगर आपके जीवन में कोई गलत आदत है, आप नशा करते हो, तंबाकू का सेवन करते हो, सिगरेट का सेवन करते हो, कोशिश करते हो छोड़ने की लेकिन छूट नहीं पा रही, आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो, कोई भी ऐसी गलत आदत जो आप चाहते हो छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, तो आज पिता के सामने रखिए, कहिए पिता को। चाहे आप खुद करते हो ऐसा कोई भी नशा, चाहे आपके बच्चे करते हैं, तो आज पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता, तेरे वचन में लिखा है हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। यस प्रभु, ये शरीर तो तेरा मंदिर है, इसमें किसी प्रकार का कोई नशा कभी ठहर ही नहीं सकता। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरा मंदिर हूँ। यस पिता, ये गलत आदत आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है,
आउट हो चुकी है। हर एक गलत आदत मेरी जिंदगी से खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस पिता, जो बातें पिता सड़ाहट को पैदा करती हैं, वो सड़ाहट की बातें मेरी लाइफ से खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। यस पिता, वो सारी बातें पिता जिससे झगड़े क्लेश उत्पन्न होते हैं, वो सारी बातें भी मेरी जिंदगी से खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो पिता परमेश्वर। हर वो बात पिता जो तुझे भाती नहीं है पिता, वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है पिता, वो मेरी लाइफ से खत्म है, 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 खत्म है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस पिता, आपने हमारे साथ वायदा किया, आपने कहा है जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से बोलोगे मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। यस पिता, हर एक बुराई की आदत, हर एक शारीरिक बात, शारीरिक सोच यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों की जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट है यीशु के नाम से, आउट है यीशु के नाम से, आउट है यीशु के नाम से। यस पिता परमेश्वर, मैं पूरी तरह से पिता तेरी इच्छा पर चल चुका, तेरी मर्जी को पूरा कर चुका। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। तेरी आज्ञाओं पर चलना, तेरी इच्छा पर रहना पिता मेरा स्वभाव बन चुका है, मेरी आदत बन चुकी है पिता परमेश्वर जी। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। अंगीकार करो वे लोग जिनके घर में झगड़ा रहता है, क्लेश रहती है, भाई भाई का आपस में झगड़ा रहता है, भाई बहनों का झगड़ा रहता है, पेरेंट्स के साथ झगड़ा रहता है, पति पत्नी का झगड़ा रहता है, चाहे बच्चों का आपस में झगड़ा रहता है, किसी भी प्रकार की क्लेश अगर आपके घर में बनी हुई है तो आज पिता के सामने चाहिए, कहिएगा पिता को, यस पिता परमेश्वर, जे झगड़े रगड़े जो मुझे नजर आ रही पिता, ये हमेशा के लिए हमारे घर से, परिवार से, बच्चों के जीवन से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। यस प्रभु, मेरा घर पिता परमेश्वर तेरी शांति से भर चुका है, तेरी शांति से भर चुका है। हर प्रकार की क्लेश की नेगेटिविटी आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। अंगीकार करो वे लोग जिनके घर में छोटी छोटी बातों से आए दिन ही झगड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों से क्लेश सा बना रहता है, वो पिता के सामने चाहिए। अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता, हम पूरा परिवार एक मन हो चुके हैं, एक मन होकर पिता तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा, कोई क्लेश की बात मेरे घर में काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर में खुदा तेरे स्वर्गीय दूत काम कर रहे हैं। तेरी शांति की आत्माएं, सेवा टहल करने वाली आत्माएं मेरे घर में काम कर रही हैं, मेरे घर में काम कर रही हैं, मेरे घर में काम कर रही हैं, मेरे घर में काम कर रही हैं। यस पिता, तेरी एंजल्स मेरे घर में काम कर रहे हैं पिता परमेश्वर। कोई नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे घर में काम कर ही नहीं सकता। अंगीकार करो सभी लोग जिनके घर में ऐसे जादू टोना आता है, किसी भी कारण खून की बूंदें आती हैं, ऐसे पानी गिरता है, पत्थर गिरते हैं, कोई भी हालात, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, ऐसे अपने आप कपड़े कट जाते हैं, कोई भी हालात बना रहता है, ऐसे आवाजें आती हैं, चाहे गंदे सपने आते हैं, कुछ भी नेगेटिविटी काम कर रही है, जादू टोना काम कर रहा है, तो आज पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिएगा पिता को, यस पिता परमेश्वर, तूने हमारी रक्षा के लिए वायदा किया है, तूने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और ना ही परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखने वालों के जीवन में किसी जादू टोने का कोई प्रभाव आ सकता है। यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार का जादू टोना हमारी जिंदगियों से, हमारे घरों परिवारों से आउट है, आउट है, आउट है। यस पिता परमेश्वर, मेरा घर तो पवित्र है, मेरा घर तो साफ है, पूरी तरह से क्लीन है पिता। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के वसीले मेरे घर का कोना कोना ब्लेस हो चुका, क्योंकि पिता तेरे कलाम में लिखा, याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। यस पिता, ये वर्ड पूरा हो चुका है। अंगीकार करो वे लोग जिनके अंदर ये डर बना रहता है कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है, तो वह पिता के सामने जाइए, इस वचन का अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता,
तूने कहा है याकूब के घराने पर, परमेश्वर के लोगों पर कोई तंत्र मंत्र कभी काम नहीं कर सकता। यस पिता, ये वचन हमारे जीवनों में पूरा हो चुका है, 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 पूरा हो चुका है। यस पिता, मेरा घर तेरी आशीष से भर चुका है, मेरे परिवार का एक एक मेंबर पिता तुझे प्रसन्न करने वाला बन चुका है, तेरी शांति से भरा हुआ जीवन जीने वाला बन चुका। यस खुदावन, 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 आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यीशु मसीह के नाम से पिता, आपकी सामर्थ से, आपकी ताकत से, आपकी पावर से ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका, ऐसा हो चुका। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। लगातार धन्यवाद करते जाइएगा। जो लोग चाहते हैं कि मुझे वीजा ब्लेसिंग्स मिले, जो लोग चाहते हैं मेरा खुद का कारोबार हो, तो पिता के सामने जाइए, याद कीजिए भविष्यवाणी को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खादिम के द्वारा हमारे लिए की है, जो परमेश्वर के दास के द्वारा वर्ड आया था कि इसी साल में 1000 से भी ज्यादा लोगों के इस मिनिस्ट्री में वीजा लगेंगे, उनको वीजा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सच में अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, मुझे वीजा मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका, उस देश का वीजा जो आपने मेरे लिए रखा पिता। जैसे आपने अब्राहम के लिए जो देश रखा पिता, जब आप उसको उस देश में लेकर गए तो वहां पर आपने उसे खूब ब्लेस किया। ऐसे पिता, जो देश आपने मेरे लिए ठहराया पिता, उस देश का वीजा मेरे हाथ में आ चुका है, मेरे हाथ में आ चुका है। हर एक रुकावट को खुदा आपने तोड़ दिया है, खत्म कर दिया पिता परमेश्वर। मैं उस देश का परमेश्वर हिस्सेदार बन चुका, जो देश आपने मेरे लिए रखा पिता। सच में खुदावंदा, आप मुझे उस देश में लेकर जा चुके हो, जा चुके हो, जा चुके पिता, आप ऐसा कर चुके हो। मैं बड़ी बड़ी ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ। अंगीकार करो लोग, सब लोग कहो पिता को, यस पिता, तेरे दास के द्वारा आई भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब वे लोग जो सच में अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, चाहे कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेकिन रुकावट सी बनी हुई है, तो आज पिता के सामने अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर, आपके बलिदान के द्वारा, आपके क्रूसिफाई के द्वारा पिता, तूने मेरी लाइफ से हर एक रुकावट को तोड़ डाला है। यस खुदावन यीशु, मेरी जिंदगी की कोई रुकावट नहीं है पिता, आपने सारी रुकावटों को तोड़ दिया है। यस प्रभु, तेरी कुर्बानी के द्वारा, तेरे बलिदान के द्वारा खुदा, मेरी जिंदगी की हर रुकावट टूट चुकी है, टूट चुकी है। आपने मुझे अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया। अंगीकार करो, जो आप चाहते हो, बिजनेस चाहते हो, जॉब चाहते हो, बड़ी स्टडी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, तो पिता के सामने अंगीकार करो, कहो कहो कहो, बोलो पिता को जो आप चाहते हो। आज जो आप विश्वास से बोल रहे हो, यीशु नाम से पिता को कह रहे हो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। कलीसिया बोलो पिता के सामने, जो आप चाहते हो, रखो उन बातों को, खोल दो आज उसके सामने अपना मन। परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार आपको ब्लेस कर रहा है। कहा है परमेश्वर ने, मैं तुझे उकाबों के समान ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा, मैं तुझे नया नया बल दूंगा। वो खुदावन यीशु अपने आत्मिक बल के साथ आपको भर रहे हैं, इसलिए और ज्यादा दिलेरी में आ जाइए, हया में आ जाइए। अगर किसी के जीवन में कोई रुकावट बनी हुई है, रात को नींद नहीं आती, ऐसे डिस्टर्ब रहते हो, कुछ लोग तो मेडिसिन खाकर सोते हैं, अगर ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है तो पिता के सामने जाइए, कहिए पिता को, यस पिता परमेश्वर, तू महान है पिता, नींद तो तेरी ओर से है पिता परमेश्वर। जो नींद पिता तूने बनाई है हमारे लिए परमेश्वर, हमारे आराम के लिए, हमारी रेस्ट के लिए पिता, ये नींद खुदा मेरे जीवन का हिस्सा है पिता परमेश्वर। मैं बिना किसी मेडिसिन के रात को तेरी गोद में सोने वाला बन चुका हूँ, सोने वाली बन चुकी पिता। मुझे आप नींद दे चुकी हो, आराम दे चुकी हो, चैन भरी मीठी नींद मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, बन चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। यस प्रभु यीशु मसीह जी, आज जब मैं सोऊंगा पिता, मैं तेरे दर्शनों को देखूंगा। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पर चलूंगा। यस पिता परमेश्वर, मैं सोते समय पिता परमेश्वर तेरे दर्शनों को देखूंगा पिता।
पिता, क्योंकि तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है। जो लोग इस मिनिस्ट्री में चल रहे पिता, वे सच में दर्शनों को देखेंगे। खुदावन यीशु अपने दास के रूप में आकर हमसे बात करेगा, हमें छुएगा, हमें हील करेगा, हमें ब्लेस करेगा। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, आज रात जब मैं सोऊंगा तो मैं तेरे दर्शनों को देख चुका हूं। मैं तेरे दूतों को, तेरे दास को अपने दर्शनों में, स्वप्नों में पिता आप मुझसे बातें कर चुके हो, आप मुझसे बात कर चुके हो, आप मुझसे बात कर चुके हो, आज मुझसे बात कर चुके हो। आज रात खुदा आप मुझसे बात कर चुके हो, सपनों में, दर्शनों में पिता मैं तेरी पावर को देख चुका हूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और हमारा बिलीव है कि आप लोगों ने जो कुछ भी प्रार्थनाओं में पिता के सामने रखा, वे सारी प्रार्थनाएं, विनती सुनी जा चुकी हैं। और आप लोग जो आपने विश्वास से ऐसे अंगीकार किया, पिता के सामने अपने मन को खोला, जो कुछ भी आपने विश्वास से परमेश्वर से बोला है वो सब प्रकट हो चुका है। आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। अपने कंटिन्यू बिलीव करना है। कलाम बताता है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, तकड़ाई से, मजबूती से पकड़े रहो, थामे रखो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा परमेश्वर है। वह सच्चा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा बिलीव है आज की प्रे पिलर के द्वारा अब सभी टोटली ब्लेस हो चुके हो। खुदावंद का सामर्थी हाथ आपके ऊपर बढ़ चुका है। जब आज रात आप सोओगे तो निश्चय आप दर्शनों को देखोगे, स्वप्नों को देखोगे। सोने से पहले फिर से आपने प्रेयर करके सोना है तो बड़ी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करेगी। तो कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से प्रे पिलर में मिलेंगे, नई पावर के साथ, नए बल के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया।